इमरान खान का हुकूमत गिराने की साजिश का इल्ज़ाम, सियासी और अस्करी क़यादत फिर सर जोड़कर बैठ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा शरीक। इजलास में साबिक़ सफ़ीर असद मजीद मुबैना धमकी आमेज़ मरासले पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान का इसरार है कि सिफारती मरासला उनकी हुकूमत गिराने की बैरूनी साजिश का सबूत है। DGISPR वाज़े कर चुके हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई लफ्ज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मरासले में उनकी तरफ से एक धेले की भी साजिश साबित हुई, इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। सदर मुमलिकत को वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत। गवर्नर ने वज़ीर आला का हल्फ लेने से माजूरी जाहिर कर दी। अदालत में एडवोकेट जनरल ने बताया, गवर्नर पंजाब किसी अदालत को नहीं, आइन के तहत वो सदर को जवाब दे हैं। 24 घंटे में इनकार की वजूहात सदर पाकिस्तान को लिख कर देंगे। हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला हल्फ बर्दारी की दरखास्त पर समात में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। गवर्नर पंजाब आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अगर गवर्नर आइन की कदर नहीं कर रहे तो अदालत भी उन्हें काबिल एहतराम कहना मुनासिब नहीं समझेगी। हमारे पास इलेक्शन का केस नहीं है, अब बात इलेक्शन से आगे निकल गई है। वजारत आला के लिए इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुआ। इलेक्शन कैसे हुआ ये अदालत जानती है। 21 दिन हो गए, सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ रुकन मुस्ताफ़ी होकर घर जाए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कौमी मफाद और इस लानत को ख़त्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देना होंगी। अदालत का काम तमाम आइनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 63A पर राय किस हद तक दे सकते हैं। क्या अदालत रेफरेंस में पूछे गए सवालात के अल्फाज की कैदी है या इससे हट कर तशरीह कर सकती है। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। मैच्योर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कानून साज सैर हासिल गुफ्तगू करें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने PTI के वकील अली जफ़र से कहा, सिर्फ एक सियासी जमात मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ है। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे। रेफरेंस पर मजीद समात ईद के बाद तक मुलतवी। तुमने कोई एडमी धमाका किया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश करनी थी उन्होंने। तुमने तो पाकिस्तान को बिल्कुल जो है वो मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है, तो तुम्हारे खिलाफ क्यों साजिश करेंगे वो। तुमने कोई एटमी धमाका किया था जो साजिश हुई। नवाज शरीफ ने इमरान खान के बैरूनी साजिश के दावे को बड़ा झूठ करार दे दिया। कहा, इमरान खान तो पाकिस्तान को तबाह कर रहा था, इमरान खान के खिलाफ कोई बैनुल अक़वामी साजिश क्यों करेगा। लंदन में बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वजीर आजम ने कहा, इमरान खान ने हर चीज पर यू टर्न लिया। इमरान खान के 4.25 साल मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। इमरान खान को इस सिलेक्टेड को तो घर भेज दिए हैं, मगर जो नुकसान इस सिलेक्टेड वजीर आजम ने पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ किया, वो नुकसान वही की वही है। अब पाकिस्तान एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा है। हम या जमहूरियत की तरक्की की तरफ जा सकते हैं, मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, या हम रिवर्स गियर में चल के वही गलतियां फिर से रिपीट कर सकते हैं। इमरान का बयानिया अब यह है कि मुझे क्यों नहीं बचाया। इमरान खान के खिलाफ बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी साजिश थी। ये वाइट हाउस की नहीं, बिलावल हाउस की साजिश थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सेलेक्टेड को घर तो भेज दिया, जमहूरियत और मईशत का नुकसान वहीं का वहीं है। इन्हें बहाल करना है या फिर रिवर्स गियर में चलकर गलतियां दोहरानी है। आज नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर काम करना उतना ही ज़रूरी है जितना मीसाक़े जमहूरियत के वक्त था। से भी गलती हो गई, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। हम कभी भी इस सिलेक्टेड इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। जिनसे गलती हुई है उस गलती को दुरुस्त करने का एक ही तरीका है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुतालबा।
कहा कभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। उनके खिलाफ साजिश बाहर से हुई, अंदर 3 स्टूजेस बैठे थे। उनका जुर्म मुल्की मफाद वाली आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना था। एक फ़ोन पर पाकिस्तान से बात मनवाने वालों को ये पॉलिसी पसंद नहीं आई। हुकूमत तब गिराई गई जब मईशत ऊपर जा रही थी। आम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। आपको आपके आमालों ने इख्तिदार से निकाला है। आपको अपने जराइम का हिसाब देना होगा। आप अवाम के मुजरिम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान ने IMF की शराइत पूरी न करके मुआशी बहरान पैदा किया। आप कहते हैं तोशा खाना से कुछ नहीं खाया। आपने बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफे वसूल किए उन्हें दुकानों पर बेचा। तमाम चीज़ों के सबूत आ चुके हैं। आपको हिसाब देना पड़ेगा। इदारों के बारे में जो मुनज़्ज़म मुहिम आपने शुरू की उसका नोटिस ले लिया है। इमरान साहब गलती, झूठ, कश्मीर फरोशी पर अवाम से माफ़ी मांगो। तोशा खाना के तोहफे कानून के तहत खरीदे और बेचे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का इतराफ़। कहा तोहफे बेचकर जो पैसे मिले उससे बनी गाला में घर के नीचे की सड़क बनवाई। ये इतराफ़ भी किया कि 3.5 साल कोशिश के बावजूद करप्शन के खिलाफ केसेस को आगे न बढ़ा सके। मुल्क में इंसाफ का वो निज़ाम ही नहीं जो ताकतवर को कानून के तहत ला सके। बनीगाला से वज़ीर आज़म हाउस तक इमरान खान का हेलीकॉप्टर पर सफ़र 98 करोड़ का पड़ा। हुकूमती दस्तावेज़ात से अखराजात सामने आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा साइकिल पर आने की बातें करने वाले इमरान खान हेलीकॉप्टर पर सफ़र करते थे। वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह बोले हेलीकॉप्टर अखराजात और तोशाखाना तोहफों का हिसाब लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है तोशाखाना के बाद अब हेलीकॉप्टर स्कैंडल सामने आया है। किफायत शुआरी का नारा लगाकर कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। अवाम के टैक्स के पैसों को हेलीकॉप्टर के सफर में उड़ाया गया। बनीगाला से ऐवान वजीर आजम के हवाई सफर पर इमरान खान ने अवाम के 98 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या इमरान खान अब अमरीकी इंतजामिया को गलती दुरुस्त करने की धमकियां दे रहे हैं? इल्ज़ाम लगाने वालों में शर्म होती तो वो ऐसी बातें ना करते। लतीफ़ा ये है कि हेलीकॉप्टर का किराया लगा रहे हैं कि इतने घंटे उड़ेगा तो इतना किराया होगा। PTI के फवाद चौधरी का जवाब। कहा इमरान खान पर घड़ी खरीद कर बेचने, बनीगाला की सड़क बनवाने और हेलीकॉप्टर से दफ्तर आने का इल्ज़ाम है। इल्ज़ामात से अंदाज़ा लगा लें इमरान खान ने किस कदर शफाफ जवाबदेह हुकूमत की बुनियाद रखी। मरियम नवाज़ की उम्रे की इजाज़त की दरख्वास्त पर तबसरा करते हुए कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। FIA लाहौर को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस बराह रास्त दिखाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तकलीद करने का मशवरा। कराची में 14 साल की दुआ जहरा को बाजियाब न करवाया जा सका। पुलिस रिपोर्ट और बच्ची के अहले खाना के बयानात में तजादात। पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद ने बताया कि दुआ 7वीं जमात की तालिबा है। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची 3री जमात के बाद स्कूल नहीं आई। इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में कोर्ट मैरिज और निकाह की मालूमात सामने आई हैं। दुआ अपना टैबलेट भी साथ ले गई। कल जिस लड़की की CCTV चलाई गई वो दुआ नहीं। अहले खाना का कहना है कि गलत रिपोर्ट पर SHO अल-फलाह के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून के रखवाले मुतासरीन का राशन लूटने लगे। आग से मुतासरा मेहड़ के गांव फैज़ मोहम्मद दरियानी के मुतासरीन के लिए आने वाला सामान मुतासरीन में तकसीम करने के बजाय पुलिस एहलकार लूटने लगे। वायरल वीडियो में पुलिस एहलकारों को राशन के थैले ले जाते देखा जा सकता है। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पुलिस के आला हुकाम का नोटिस। 7 पुलिस एहलकार मुअत्तल। फरीदाबाद थाने के SHO और हेड मोहरर को शो कॉज नोटिस जारी। सानेहा मरी केस में महकमा मौसमियात और महकमा हाईवेज पंजाब की रिपोर्ट्स गैर तसल्ली बख्श करार। रेस्क्यू 1122 और मरी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स पर भी अदम इत्मीनान। मुतल्लिका इदारों पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने रिमार्क्स दिए। कौमी इदारे जब इतनी लापरवाही दिखाएंगे तो मुल्क का बुरा हाल ही होना है। आपको अदालत को गुमराह करने पर शर्म आनी चाहिए। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को अलर्ट जारी करके व्हाट्सएप कर दिया
3 रोज तक इतने संजीदा मामले पर व्हाट्सएप खेला गया। महकमा हाईवेज पंजाब की रिपोर्ट में सामने आया कि 1100 टन नमक 50 लाख में खरीदा गया। सानहे के दौरान नमक का छिड़काव सड़कों पर नहीं, अवाम के जख्मों पर किया गया। इदारे जब इतनी लापरवाही से पैसा बहाएंगे तो मुल्क के वज़ीर आज़म कशकोल लेकर ही चलेंगे। पिछला वज़ीर आज़म भी भागा भागा कशकोल लेकर फिरता रहा, मौजूदा वज़ीर आज़म भी कशकोल उठाए फिरेगा। एक्शन महकमा हाईवेज पंजाब ज़ाती हैसियत में तलब। मजीद समात 25 अप्रैल तक मुलतवी। कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये है कि अब आई हूँ तो आटा कम हुआ है, चीनी भी कम हुई है और टमाटर वगैरह भी काफ़ी सही रेट पर आ गए हैं। जब महंगा था तब भी खरीद रहे थे, अब सस्ता है अब भी खरीद रहे हैं। खाना तो खाना ही है। हाँ, जो गवर्नमेंट के स्टॉल्स है उसमें रिलीव है और जो उसके अलावा स्टॉल्स लगे हुए हैं उनमें रिलीव नहीं है। स्कूल से आई हूँ घी के लिए, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ के हूँ, अभी बच्चे स्कूल से आने वाले, हम घी के इंतज़ार में ही हूँ। लाहौर के सस्ते रमजान बाजारों में आटे के 10 किलो के थैले पर 50 रुपए और चीनी पर फी किलो 5 रुपए की मजीद कमी। खरीदारों का रश बढ़ गया। इस्लामाबाद के कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की फराहमी ताखीर का शिकार होने के बायस शहरियों को मुश्किलात। मुअत्तल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने असम्बली के बाहर और फ्लोर पर पुलिस के एक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को खत में पुलिस और इंतजामी अफसरान के नामों की तफसील और उनकी कार्रवाई की वजाहत मांग ली। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने खत को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा मोहम्मद खान भट्टी को मुअत्तल करके इंक्वायरी जारी है। मईशत तबाह करके मीर जाफर न्याजी ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की थी। हुकूमत बदलते ही इम्पोर्टेड वजीर एंड मुशीर वापस एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह का इमरान खान के खिताब पर रद्द अमल। वजीर दाखिला ने कहा इमरान न्याजी का डोप टेस्ट करवाने की जरूरत है, कोई इसे अस्पताल ले जाए, सरकारी खर्च पर इलाज करवाने को तैयार है। उम्रा अदा करने सऊदी अरब जाना है, इजाज़त दी जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में मरकजी मुलजिम नामजद हैं। नैब ने एहसन इकबाल का नाम ECL में शामिल कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के रुकन कौमी असम्बली खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को दरपेश मसाइल हल करने के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सियासी मफाद से बालातर होकर मुल्की मफाद और आवाम को रिलीफ फराहम करना वक्त का अहम तकाजा है। मजीद 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 मुंतखब वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वाले वफाकी वज़रा में मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन और BNP मेंगल के आगा हसन बलोच शामिल हैं। BNP मेंगल के मोहम्मद हाशिम नौतज़ई ने वज़ीर मुमलिकत के ओहदे का हलफ उठाया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर के दौरे पाकिस्तान और इस दौरे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक सवालात। नेड प्राइस ने कहा कि इल्हान उमर के पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह है। इल्हान उमर पाकिस्तान में बाइडेन इंतजामिया की नुमाइंदगी नहीं कर रही। इल्हान उमर की इमरान खान से मुलाकात पर कांग्रेस वुमेन के दफ्तर से रब्ता किया जाए। नेड प्राइस का अफगानिस्तान में बम धमाकों और जानी नुकसानात पर अफसोस का इजहार। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा जारी। आज इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर 187 रुपये 75 पैसे का हो गया। 6 रोज़ में डॉलर 6 रुपये 20 पैसे महंगा हो चुका है। अप्रैल में अब तक डॉलर 10 रुपये 29 पैसे महंगा हुआ है। वफाकी हुकूमत ने माली साल के 9 माह में 12 अरब 76 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्ज लिया। इकोनॉमिक अफेयर्स की माहाना इकोनॉमिक रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह में गैर मुल्की इदारों से 3 अरब 94 करोड़ डॉलर्स, गैर मुल्की कमर्शियल बैंक से 2 अरब 62 करोड़ डॉलर्स का कर्ज दिया गया। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर्स का सेफ डिपॉजिट दिया।
जुलाई से मार्च तक $2 अरब के बॉन्ड्स जारी किए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला। हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट ने चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की अदालत में सिस्टम नस्ब कर दिया। ट्रायल के तौर पर आज से अदालती कार्रवाई को महदूद पैमाने पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। ट्रायल की कामयाबी के बाद वेबसाइट पर कोई भी लाइव अदालती कार्रवाई देख सकेगा। लाइव स्ट्रीमिंग पर हाई कोर्ट रिपोर्टर से तजावीज़ तलब। अफगान हुकूमत ने टिकटॉक और PUBG पर पाबंदी लगा दी। अमारात इस्लामी के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह का कहना है कि टिकटॉक और PUBG जैसी एप्लीकेशंस नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही हैं। TV चैनल्स को भी नामुनासिब गैर अखलाकी मवाद की नशरियात रोकने की हिदायत की गई। पाकिस्तान समेत बेशतर मुल्कों में मुसलमान आज से एतकाफ करेंगे। जहन्नुम से निजात के इस अशरे में शब कदर तलाश करेंगे। अल्लाह के हुजूर सजदा रेज होकर गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 साल बाद मकामी और गैर मुल्की अफराद एतकाफ बैठेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे। इस साल का उन्वान है अपने सैयारे पर सरमायाकारी। गिलगित बल्तिस्तान सैलाब लैंडस्लाइडिंग के बाद अब तवातुर के साथ ज़लज़लों की जद पर है। कुदरती आफात की वजूहात के सबब और इसके सद्देबाब पर तवज्जो ना होने के बराबर है। गूगल ने अपने डूडल पर मौसम के ज़मीन पर असरात की एनिमेशन जारी कर दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नौमौलूद बेटे की मौत के बाद पहली बार अपनी फैमिली के साथ तस्वीर शेयर कर दी। कहा, उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारे लिए दुआ गो रहे। अब वक्त आ गया है कि इस जिंदगी के लिए शुक्रगुजार हूँ जिसका हमने इस दुनिया में इस्तकबाल किया। एक फनकार कई किरदार। मोइन अख्तर के मुकालमों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले।